तो मेरा नमस्कार। मैं चिराग आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आज अपने शिक्षकों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। हमारे जो मित्रगण हैं एवं छात्रगण हैं उन्हें मैं इससे मोटिवेट करने की मेरा ये उद्देश्य है कि मैं उन्हें मोटिवेट करूं एवं कैसे उन्हें अपने अपने हर वर्ग में, बल्कि वो किसी भी वर्ग का हो, उसे कैसे अपने जीवन में मेहनत करनी है इस वैश्विक महामारी में। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, हमारे पास शिक्षक फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसीलिए हमें खुद ज़्यादा मेहनत करनी है, ना कि शिक्षक ज़्यादा मेहनत करें हमारे ऊपर। तो वैश्विक महामारी के कारण हमारे बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई, ऐसा हम लोगों को पता चला। लेकिन आप लोगों को ये पता चला होगा कि वो ज्ञान कभी भी बर्बाद नहीं होता, वह कभी ना कभी आपके जीवन में आपके साथ ज़रूर काम आता है। जैसा अब हमारा ये दुर्भाग्य था कि वैश्विक महामारी के कारण हम बोर्ड की परीक्षाएं ना दे पाए, जबकि बोर्ड की परीक्षा देने की एक अलग फीलिंग होती है कि बच्चा एक जगह से दूसरे जगह जाता है एग्ज़ाम्स को देने। उसे उसका एक वातावरण बदलता है कि दूसरे शिक्षक मिलते हैं, दूसरे शिक्षक उसकी जो पेपर हैं चेक करते हैं आदि, और भी जो भी काम होते हैं वो अलग अलग होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अलग होती हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य था कि हम बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे पाए। आगे देंगे जो जो भी परीक्षाएं होंगी, अगर हमारे अंक अच्छे नहीं आए तो हमें और भी अच्छा लेना है। तो उसके लिए संत श्री कबीर गुरु की महिमा संत श्री संत श्री कबीर गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात वो कहते हैं कि गोविंद और गुरु को अगर हम लोग एक दूसरे सामने रखेंगे तो वह किसका चरण स्पर्श पहले करेंगे। वे गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु का स्थान बहुत आवश्यक है। गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आइए हम लोग अपने गुरुओं के बारे में जानते हैं एवं उनकी महिमा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कैसे संघर्ष किया। तो चलिए। हेलो गाइस, ये हमारा क्लास 9C था, जो 10C में कन्वर्ट हुआ और फिर 10C इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। और ये हमारा GCR था जिसमें सारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे। इट विल बी अ मेमोरेबल फॉर मी टू शेयरिंग। फिर से नमस्कार। मैं अपने पहले क्लास टीचर सर से शुरू करना चाहूँगा। मिस्टर आशीष रॉय सर, TGT मैथमेटिक्स सर ने हम लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th दोनों मैथ्स पढ़ाया। प्लस सर ने हम लोगों को पहले प्राइमरी में भी पढ़ाया था। सर के बारे में ज़्यादा कुछ तो बोलने के लिए नहीं है। सर तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर हार्ड वर्किंग है, हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेट करते थे कि ऐसे कर लो, ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे कर लो। ऐसे ही हर टीचर ही चाहता है कि क्योंकि सर मैथ्स के टीचर हैं और मैथ्स के टीचर को थोड़ा सा हार्डशिप दिखाना पड़ता है कि मैम, मिसेस रूमा दे मैम, TGT सोशल साइंस। क्लास 9th का एंड हुआ इन द कोविड पैंडमिक और क्लास 10th हमारी कोविड पैंडमिक में शुरू हुई। तो मैम हमारे लिए एक अलग सी टीचर थी। मैम ने हम लोगों को फर्स्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ाया। मैम ने और बैचेस को जो थे उन्हें मैम ने पहले पढ़ाया था, बट हम लोगों को मैम ने जब एक टीचर आमने सामने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट कर पाता है, वो अपने विचारों को बता पाता है, प्लस स्टूडेंट्स अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग ऑनलाइन पढ़े, लेकिन ऑनलाइन में भी मैम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। मैम से जितना बन पड़ता था मैम उतना करती थी। मैम अगर कोई बच्चा फिर से रिपीट करने बोलता तो मैम रिपीट करती। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैम हम लोगों की एक तरीके से फेवरेट बन गई थी कि मैम। उसके बाद फिर मैम ने हम लोगों को अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से समझाया। प्लस हमारा SST का जो क्लास था वो सबसे ज़्यादा अलग था। पांचों सब्जेक्ट्स में से हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते थे पहले हर दिन। सबसे अलग क्लास होता था हमारा SST का। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर लव, काइंड एंड अफेक्शन।
teacher, Mrs. Arpita Shah ma'am, TGT English. So Arpita ma'am is one of the greatest teacher I have seen in my entire education career. That ma'am tells the student how you fall in love with one of the subject known as English, where people cannot fluently tell English or speak in English, right? So ma'am taught us ma'am taught us started teaching us in class ninth mid, and due to some personal reasons ma'am had to go on a leave during our class 10th classes from November. But I tell that ma'am, due to some personal reasons ma'am has taken the leave, but ma'am started teaching us in mid, and we have completed 1.5 year January. I don't know how we have completed this January. When I go to back and see that how we have completed this class 10th plus half in a class 9, so I don't know that how our January is completed. Ma'am also encourage us, motivate us how you can do score good in the subject of English, right? So thank you ma'am for all of the love, kind affection towards your student. Thank you so much. साइंस की मैम श्रीमती पूजा कोठारी मैम टीजीटी साइंस पढ़ाती थी हमें। मैम के बारे में तो मैं निःशब्द हूँ। मैम के बारे में जितना भी कुछ बोलूँ उतना कम है। मैम ने भी हम लोगों को क्लास 10th में फ़र्स्ट टाइम पढ़ाया था। मैम हम लोगों को मतलब मैंने बताया आप लोगों की जिस तरह जब एक बच्चा नए टीचर से मिलता है, प्लस अगर फिज़िकली मिलता है तो ज़्यादा अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, प्लस टीचर से ज़्यादा कुछ समझा पाता है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली थे कि जो हम लोग मैम से आमने सामने नहीं मिल पाए। बट मैम ने आधुनिक तरीके से जो वर्चुअल तरीके से किया, मैम ने उसमें भी अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जितना मैम से बन पड़ा मैम ने उतना किया। एक अच्छे एक बच्चा जब टीचर से फिज़िकली मिलता है ना, तो वो एक अलग ही भावना होती है। मैम का हमारे सफल होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। मैम ने जब एक्स्ट्रा क्लासेस हो रहे थे तब मैम ने और भी ज़्यादा उन स्टूडेंट्स पर ज़्यादा मेहनत की जो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं कर पा रहे थे, जो ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पा रहे थे। मैम ने उन बच्चों पर सबसे ज़्यादा मेहनत की। मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे पूजा मैम ने अपने क्लास 10th अपने आखिरी साल में मैम ने पढ़ाया। मैम छात्रों पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि वो कैसे निकल जाएँ, वो कैसे पास कर जाएँ। ये मैम ने बताया कि एक टीचर कैसे कितना मेहनत करता है एक स्टूडेंट के ऊपर, कि वो बच्चा कैसे निकल जाए। मैम हम लोगों को मोटिवेट करती थी। मैम हम लोगों को बताती थी कि साइंस को कितने सरल तरीके से आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं, कितने सरल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी मैम की खूबी तो ये है कि मैम जो भी क्वेश्चंस बताती थी वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते थे। तो ये सबसे बड़ी मैम की बहुत अच्छाई है, या हम स्वयं का भाग्य माने कि मैम जो क्वेश्चंस बताती थी वो आ जाते थे। इन सभी चीज़ों के लिए मैं और हमारे क्लास 10 सी आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
हिंदी की मैम है, श्रीमती ज्योति सिंह मैम। मैम ने कहा, परिस्थितियाँ कभी भी आपके अनुकूल नहीं होती, उसे आपको स्वयं के अनुकूल बनाना पड़ता है। अर्थात ये जो कोरोना महामारी की परिस्थिति है, ये अब क्या हम सभी के अनुकूल है? क्या हम इसे हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को वर्चुअल तरीके से मिलना पड़ा, हम लोगों को वर्चुअल तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म करनी पड़ी और आगे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वैश्विक महामारी अभी है। मैम ने हमेशा मोटिवेट किया कि जिस राह पर आप नहीं जा सकते, आपको उस राह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम ने ये भी कहा कि आप अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं, आपको आगे जाकर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम की भूमिका हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा ही आवश्यक थी, और हम मैम तब आई जब हमारे पास कोई भी हिंदी की शिक्षिका या शिक्षक नहीं थे। हम लोग 2 महीने से हिंदी नहीं पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों को हिंदी की शिक्षिका ज्योति सिंह मैम मिली। इस विचार ने हमेशा मुझे और सभी को मोटिवेट किया है, मैम ने जो विचार कहा है, और इस विचार ने हमेशा मुझे जीवन में अग्रसर किया है। जब भी मैं निराश होता हूँ तो मैं ये विचार याद कर लेता हूँ कि मैम ने कहा है कि परिस्थितियाँ कभी भी आपके अनुकूल नहीं होती, उसे आपको स्वयं के अनुकूल बनाना पड़ता है। इस विचार को याद करने से आपके अंदर जोश की भावना आ जाती है, और यही जोश की भावना मेरे अंदर भी आ जाती थी जब इस विचार को मैं याद करता था। मैम ने हमें क्लास 9th की मिड से पढ़ाना शुरू किया था। उस समय हमारे पास कोई शिक्षक नहीं था, और मैम ने हमें भाषा का महत्व बताया कि भाषा होती क्या है, उसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सभी अलग सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश और हिंदी, ये जो भाषा है, इसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं एवं इससे क्या सीख सकते हैं, मैम ने हमें वो बताया। मैम ने हमें इसका महत्व बताया। मैम हर चीज़ों को एक बार नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बार बार समझाऊंगी, लेकिन उस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैम की ये भूमिका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन सभी चीज़ों के लिए मैं और पूरी 10th की क्लास आपका मैम धन्यवाद करती है।